नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये दिल्ली में जो सर्कल रेट बढ़ाए गए हैं, इस पे क्या चाल है? देखिए, कृषि और किसान हित में देश के किसी भी कोने में यदि कोई लेजिस्लेशन से कोई चुनी हुई सरकार कोई अगर ऐतिहासिक फैसला लेती है तो उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन मैं दो चुनौतियां भी यहाँ मुख्यमंत्री दिल्ली के सामने रखना चाहूँगा। जो दो राष्ट्रीय राजमार्ग आपने देखा होगा, अलीपुर से लेकर गुड़गांव को जोड़ने वाले भी ऑन प्रोग्रेस हैं, और जिस तरह के राष्ट्रीय राजमार्ग वहाँ से निकल रहे हैं उनकी जमीन यानी कि 53 लाख सर्कल रेट पे उनकी जमीनें छीनी गई हैं। यदि आप में बड़ा दिल है तो आप उनको 5 करोड़ के सर्कल रेट के आधार पे उनका सॉलिटरी कंपनसेशन उनका डिसाइड कीजिए। ये आपको एक चुनौती देते हैं। दूसरा, जो एमएलए थे मुंडका से सुखबीर दलाल, पूर्व विधायक, उन्होंने एक फाइल रखी थी, उन्होंने एक लागत भी उसमें लगाई थी, आंशिक सी लागत है। दिल्ली के 90 गांव हैं, उसमें आप कोई भी दो फसलें स्वामीनाथन फार्मूले पे, C2 के फार्मूले पे, MSP के रेट पे आप पे खरीद की घोषणा कर दीजिए, तब लगेगा कि किसानों के लिए ये फैसला है। अभी तक ये जो सर्कल रेट है, इसमें मेरा बड़ा छोटा सा ऑब्जेक्शन है कि जब दिल्ली में चारों तरफ पोटेंशियल है, बॉर्डर इंडस्ट्रियल जोन है, IMT खरखोदा डेवलप हो रही है और बादली आसोदा की तरफ पंचनगर की योजनाएं जा रही हैं, तो पोटेंशियल दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में ज़्यादा है, ना कि उनके मिड क्षेत्र में जो ऑलरेडी डेवलप है। करोल बाग, कनॉट प्लेस, वहाँ डेवलपमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। तो आप ये सर्कल रेट ये ना करें कि सादरा की तरफ 2.5 करोड़ कर दिया, 3 करोड़ आपने नरेला की तरफ कर दिया। यदि सर्कल रेट तय करना है तो पूरी दिल्ली का एक समान 5 करोड़ भी आप कर सकते हैं, तो वो आपको डिक्लेयर करना चाहिए। जो डिक्लेरेशन है आपकी, एक तरह इसके पीछे एक मजबूरी भी नजर आ रही है। जो स्वायत्तता दिल्ली की जो छीनी गई थी, जो आपने पता था कि लैंड और पुलिस सीधा राज्यपाल के और LG के हाथों में मैटर था, जैसे ही पार्लियामेंट से वो कानून पास होता है तो वो जो चैलेंज किया था नोटिफिकेशन, वो सब जुडिस हो गया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो कानून पास हुआ था, तो जमीन पे बीजेपी या बीजेपी के जो अलायंस कॉर्पोरेट हैं वो कोई परियोजना मास्टर प्लान में न ला पाए, इसलिए आपने जमींदार को उकसाने के लिए जमींदार को एक पुष्ट दे दिया आपने कि आपकी जमीन का सर्कल रेट 3 करोड़ है। मैं कह रहा हूँ रेट ये तय कर सकते हैं क्योंकि जो रेवेन्यू है वो इनके पास है, लेकिन वो रेट तय करने से पहले जो भी ऑन प्रोसेसिंग एक्विजिशन प्रोसेस है उसके 105 सेक्शंस है। 2013 का लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट में उसमें क्लॉजेज हैं, तो आप उसमें ये बढ़ा दीजिए। आप इस तरह का बढ़ा दीजिए, उसमें प्रोविजंस हैं। रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप इसको लागू कीजिए और पूरी दिल्ली में एक समान आप सर्कल रेट लागू कीजिए। जब जमीनें ही चली गई, जैसे आपकी जमीन छीन ली जाए और बाद में उसका कोई सर्कल रेट रिवाइज रहे, तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रहती। मुझे तो डॉक्टर साहब ये लग रहा है, ये तो मतलब सिर्फ किसानों को भ्रमित करने का एक खेल है। देखिए, सर्कल रेट जो बढ़ाया है वो और राज्यों के लिए भी नजीर बनाई गई है। आपने देखा होगा कि भादोड़ के जब बाईपास के लिए के संघर्ष चला था, यहाँ पे 2-2.5 महीने भूख हड़ताल भी की किसानों ने, तब मांग उठी थी, योगेंद्र यादव की भी, स्थानीय नेताओं की भी एक मांग आई थी कि हरियाणा में 1.25 करोड़ रुपए, चाहे आपका महेंद्रगढ़ हो चाहे आपका पंचकुला हो, वो सर्कल रेट यहाँ मिनिमम होना चाहिए यदि विसंगतियों को दूर करना है। और सबको जो इंक्लूसिव जो ग्रोथ कहते हैं, सबको शामिल करके जो विकास किया जाता है, तो उसमें तभी उसके किसान के साथ, भूमि इनके साथ, तभी इंसाफ होगा। लेकिन आपने देखा है कि जहाँ योगी की सरकार है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ से 96 गाँव की पंचायतों को रातों रात एक नोटिफिकेशन लाके आर्टिकल 2 उसमें 243 क्यू में जाके उन्होंने सीधा उनकी पंचायतें खत्म कर दी, ताकि उनको पुनर्वास के उनके वो लाभ ना मिल सके, जो भूमिहीनों को वो लाभ वहाँ ना मिल सके। तो कौन सी सरकार है जो किसानों के हितों में काम कर रही है? तो केजरीवाल पहल तो कर देते हैं, और पहल भी तब की है जब वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों से वो दिल्ली बिल पास हो गया है। बात जब हाथ से निकल गई तो उन्होंने वो सर्कल रेट भी बढ़ा दिया, लेकिन उसमें मेरे गुजारिश है कि वो एक रेट पूरे दिल्ली में लागू करना चाहिए। मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये जो सर्कल रेट मान ले बढ़ाया गया है, इसका फायदा मिलेगा किसान को, दिल्ली के किसान को? इन फ्यूचर में मिल सकता है। इन फ्यूचर में कोई भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी है, कोई एक्विजिशन करनी है, तो जो 5 करोड़ सर्कल रेट है वो 9.5 करोड़ के
उसके मार्केट रेट में सेस होगा। और एक फार्मूला भी MNCR में देने जा रहे हैं। जब कोई लैंड लेता है हाउसिंग सेक्टर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो एक बहुमंजिला में 14-15 मंजिल होती हैं, तो 4860 जो आपके एक किले में जो होते हैं, तो यानी कि 1 एकड़ को अगर 10 करोड़ का आपने ले लिया लागत में, तो आप 14 गुना उससे ज़्यादा आप उसको वो कर रहे हो, हर फ्लोर को लेके बेच रहे हो। तो जो मार्केट रेट किसानों को खाली रेवेन्यू इंक्रीज पे नहीं होना चाहिए। दिल्ली में तो अंदर बोलो छत भी बिकती है जैसे ना। दिल्ली में पंचायतें नहीं हैं, हाँ। तो वहाँ से मार्केट रेट कैसे तय होगा? आज ग्रेटर नोएडा में पंचायतें डिजोल्व की कैसे होगी? तो उसका एकमात्र रास्ता रहता है कि वो जब मल्टी स्टोरी जो प्रोजेक्ट जिसमें वो जमीन इन्वेस्ट करता है, जिस अनुपात से उससे लाभ वो बेचता है, उसके अनुपात से वो मार्केट रेट तय होना चाहिए, ताकि किसानों को अपने न्यूनतम के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है, सड़कों पर आना पड़ता है। किसान को, भूमिहीन को जो 2 साल से ज्यादा वहां रह रहा है, उसको लाभ ना मिल जाए, उस गांव को विकसित ना होना पड़े अर्बन विलेज की तर्ज पे, इसलिए आप उसकी पंचायतें डिजोल्व कर देते हो। ये सुना आपने कि यूपी में जहाँ न्यू ग्रेटर नोएडा है, उसी क्षेत्र की पंचायतें विलय कर दी गई। ताजमहल के आसपास आगरा में वहाँ की विलय करने की तैयारियां चल रही हैं। यानी कि जहाँ जमीनें आपको लेनी है, वहाँ ब्यूरोक्रेट का राज ला देंगे, वहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेशन पॉलिसीज को खत्म कर रहे हो, जनप्रतिनिधित्व को खत्म कर रहे हो। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स देखने में आए हैं। और दिल्ली में तो मैं कहूँगा कि दिल्ली में बड़ी चुनौती, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो जमीनें प्रोजेक्टों में पेंडिंग हैं, जिनके मुआवजे हैं, वहाँ सरकार सीधा नोटिफिकेशन लाए कि भाई 3 करोड़ 5 करोड़ से जिसने भी एजेंसी ने जमीन ली है, पैसा उस एजेंसी को देना है, केजरीवाल को अपनी जेब से नहीं देना। लेकिन वो एक बीच में खड़ा होकर सामाजिक न्याय करके एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये तो दिखा दे कि भाई जिसकी जमीन मेरे एमिनेंट ऑर्डर के कंसेप्ट से गई है, मेरे नोटिफिकेशन से, मेरे शासन के दौरान जिसको नोटिस हुए हैं, उसको न्याय तो मिले कम से कम। तब सच्चे अर्थों में हम मानेंगे कि ये किसान हित में किया गया फैसला है। अब इस फैसले को LG नोड से भी निकलना है, और जैसे ये निकल के आएगा, इस पे दिल्ली NCR के किसान मिलके एक बड़ा मूवमेंट उठाएंगे। जय किसान। अच्छा, मुझे तो ये लगता है डॉक्टर साहब, ये एक अखबार की मतलब छपके रह जाएगा अखबार के पेज पे, ऐसा कुछ। धन्यवाद। धन्यवाद।